चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का एक ऐसा शासक जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक, जिसके गुरु का नाम विष्णुगुप्त था। कुटिल बुद्धि का होने के कारण विष्णुगुप्त को कौटिल्य कहा गया और पिता चाणक्य नाम से विष्णुगुप्त को चाणक्य कहा गया। इतिहास में विष्णुगुप्त को चाणक्य नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की और जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की, का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व एक साधारण से परिवार में हुआ। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था, जो नंद वंश की दासी थी। इस कारण उनके वंश को मौर्य कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली और राजनीति की विस्तृत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की चांदी और तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिससे उनके शासन की पुष्टि होती है। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रतीक और लिपियां अंकित हैं, जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, के द्वारा लिखा गया ग्रंथ इंडिका भी मौर्य वंश की शासन व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। इंडिका में कहा गया है कि मौर्यकालीन भारत में एक संगठित प्रशासन था और वहाँ 7 वर्गों में समाज विभाजित था। समाज के ये 7 वर्ग थे: 1 दर्शनशास्त्री, 2 किसान, 3 गडरिये और पशुपालक, 4 शिल्पकार और कारीगर, 5 योद्धा, 6 न्यायाधीश और अधिकारी, 7 व्यापारी। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इंडिका में लिखित 7 वर्ग जाति पर आधारित नहीं थे, बल्कि व्यवसाय और कार्य पर आधारित थे। यह विभाजन मौर्य प्रशासन की व्यवस्थित सामाजिक संरचना को दर्शाता है। इसी तरह बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश और महावंश महत्वपूर्ण हैं, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ग्रंथ श्रीलंका में लिखे गए। इन ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज बिंदुसार और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे भारत में फैलाया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष का अकाल दुर्भिक्ष पड़ा, तो चंद्रगुप्त राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, जो मैसूर के निकट है, चला गया और एक सच्चे जैन भिक्षु की तरह अन्न त्याग कर समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिए। 900 ईसा के बाद के अनेक अभिलेख भद्रबाहु और चंद्रगुप्त का एक साथ उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में उनके गुरु चाणक्य का मार्गदर्शन उनके साथ रहा। इन युद्धों में प्रमुख युद्ध थे: 1 नंदवंश के खिलाफ युद्ध, जो 321 ईसा पूर्व हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने नंदवंश अंतिम शासक धनानंद के खिलाफ युद्ध किया और धनानंद जैसे अत्याचारी शासक का अंत किया। इस प्रकार मगध पाटलिपुत्र पर मौर्य वंश का शासन आरंभ हुआ। 2 सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ युद्ध लड़ा गया, जो लगभग 320 ईसा पूर्व हुआ। सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर महान का सेनापति था, सिकंदर की मृत्यु के बाद अपनी महानता की नींव डाल रहा था। सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से आ भिड़ा, किंतु अब यहाँ नंदवंश का साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। युद्ध काफ़ी भीषण था। माना जाता है युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई और अंत में संधि कर ली गई और दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध बनाए गए। संधि करने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया। इस संधि और वैवाहिक संबंध से दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को
काबुल, कंधार, मकरान और हेरात प्रदेश प्राप्त हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप हिंदकुश मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बन गया। लगभग 2700 वर्ष पहले प्राचीन भारत के प्रथम महान सम्राट ने इस प्राकृतिक नेचुरल सीमा को प्राप्त किया, जिसे मौर्य वंश के बाद कोई भी नहीं प्राप्त कर सका। ना तो मुगल और ना ही अंग्रेज इस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त करने में सफल हुए। इन प्रमुख युद्धों के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण करने के लिए लगभग 319 और 317 ईसा पूर्व के आसपास अवंती और मालवा पर विजय प्राप्त की। लगभग 315 ईसा पूर्व ही सौराष्ट्र गुजरात पर विजय प्राप्त कर पश्चिमी भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया। विदेह और मिथिला को भी विजित करके साम्राज्य विस्तार का सिलसिला चलता रहा। आगे बिंदुसार ने भी उस विस्तारवादी नीति को अपनाया। इन युद्धों के कारण ही भारत में पहली बार एक विशाल और संगठित साम्राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों, ये इतिहास था एक महान सम्राट का जिसने भारत को एकजुट किया, लेकिन अपने अंतिम दिनों में सत्ता का मोह छोड़कर आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ा। जब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, तब चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़कर जैन धर्म अपना लिया। अपने गुरु भद्रबाहु के साथ वे दक्षिण भारत की ओर चले गए और कर्नाटक के श्रमणबेल दक्षिण भारत की उन्होंने कठोर तपस्या की और जैन धर्म के संथारा आहार त्याग व्रत का पालन करते हुए आत्म बलिदान कर दिया। एक योद्धा जिसने तलवार से इतिहास लिखा और अंत में शांति की राह चुनकर अमर हो गया। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास के और अनसुने पन्ने जानने के लिए बने रहें।